Good morning, students. This is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि उत्पाद जीवन चक्र। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि दुनिया का एक शाश्वत सत्य है कि जो जन्म लेता है वह मरता भी है, और मानव, वनस्पति, पशु, पक्षी आदि सभी जन्म लेते हैं और सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं को पार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बेजान उत्पाद की भी यही कहानी है। उत्पाद भी जन्म लेता है और विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ समाप्त हो जाता है। तो इसी पर बेस्ड हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के जीवन की उन अवस्थाओं का अनुक्रम है, यानी कि सीरीज़ है, जिन्हें कोई उत्पाद या प्रोडक्ट अपने जीवन काल के दौरान पूरा करता है। यानी कि जिस प्रकार एक मानव का जीवन चक्र अलग अलग स्टेजेस से बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल हो सकता है, जो कि अलग अलग अवस्थाओं से बना हुआ होता है। एक ह्यूमन बीइंग के जन्म, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था अलग अलग स्टेजेस होती है। उसी तरह से एक प्रोडक्ट की भी अलग अलग स्टेजेस सेम ही तरह की आ सकती हैं। तो जो प्रोफेसर थियोडोर लेविट है, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा को पॉपुलर किया था। उसके बाद उनके जो साथीगण थे, प्रोफेसर वॉसन है, प्रोफेसर ब्लैकमेल है, प्रोफेसर रॉबसन है, इस अवधारणा को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा ही योगदान रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि उत्पाद जीवन चक्र से आशय क्या है कि उत्पाद जीवन चक्र किसी भी उत्पाद के विक्रय इतिहास के विभिन्न अवस्थाओं को पहचानने का प्रयास है। यह डेफिनेशन प्रोफेसर फिलिप कोटलर ने दी है। साथ ही साथ कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी एक डेफिनेशन दी है। उनके अनुसार उत्पाद जीवन चक्र किसी भी उत्पाद के जीवन के दौरान उसके विक्रय एवं लाभों का प्रगति पथ है। इसी तरह से बस्किट ने एक डेफिनेशन इसकी दी है। उनके अनुसार उत्पाद जीवन चक्र अवधारणा एक जीवित प्राणी की तरह है, जिसमें उत्पाद का जन्म होता है, कुछ समय विकसित होने में लगता है और उसके बाद में परिपक्वता को प्राप्त करता है और अंततः मृत्यु के लिए गिरावट प्रारंभ होती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के जीवन की उन स्टेजेस का क्रमागत अनुक्रम है, जिन्हें कोई उत्पाद अपने जीवन काल के दौरान पूरा करता है। उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादजन्य एवं प्रस्तुतिकरण अवस्था हो सकती है, बाजार अवस्था हो सकती है, परिपक्वता अवस्था हो सकती है, संतुष्टि अवस्था हो सकती है और पतन अवस्था हो सकती है। लेकिन कभी कभी मानव जीवन चक्र की तरह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी अचानक ही किसी भी अवस्था में समाप्त भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं और एकदम से ही मार्केट से आप विलुप्त होते हुए भी उनको देख सकते हैं, यानी कि उनकी पतन अवस्था भी आप देख सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग जीवन चक्र अवस्थाएं हो सकती हैं। इसको और समझने के लिए हम इसकी कुछ विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, फीचर्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उत्पाद जीवन चक्र को समझने में हमारे लिए एक योगदान प्रदान करती है। तो इसमें पहला होता है कि प्रत्येक उत्पाद का जीवन चक्र ठीक उसी तरह से चलता है जिस प्रकार किसी जीवित प्राणी का जीवन चक्र चलता है। यानी कि बचपन से लेकर के अगर वृद्धावस्था तक व्यक्ति पहुंचता है तो उस बीच में कई सारी स्टेजेस, जैसे कि उसके किशोरावस्था आ सकती है, उसके बाद में उसका वृद्धावस्था आ सकती है, और कई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, मानव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वृद्धावस्था तक पहुँचे, बीच में ही उनका पतन भी हो सकता है या मृत्यु हो सकती है। इसी तरह प्रत्येक उत्पाद का जीवन चक्र सामान्यतः विभिन्न क्रमागत अवस्थाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता है। ज़रूरी है कि अलग अलग स्टेजेस इसमें हों। इसी तरह प्रत्येक उत्पाद के जीवन चक्र की कुछ प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि उत्पाद जन्म हो सकता है, प्रस्तुतिकरण हो सकता है, बाजार विकास हो सकता है, मैच्योरिटी या परिपक्वता हो सकती है, और साथ ही साथ में संतृप्ति हो सकती है और उसका पतन भी हो सकता है। और
विभिन्न अवस्थाओं में उत्पाद का वितरण भी बढ़ता है और उससे जो अर्जित लाभ होता है वो भी बढ़ता और घटता रहता है। सभी उत्पादों के जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था की आयु एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक अवस्था की आयु उत्पाद की नवीनता से बढ़ाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मोबाइल का एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल हर एक कंपनी का सेम टाइम तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि हर एक मोबाइल की अलग अलग आयु हो सकती है। कई मोबाइल कंपनीज अपने प्रोडक्ट को जब लॉन्च करती हैं तो आप देखते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोकिया, तो नोकिया या सैमसंग के मोबाइल कई समय तक मार्केट में प्रेजेंट रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई और कंपनी आती है मार्केट में, नहीं हो सकता है कि वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लाइफ साइकिल को अपनाते हुए कंपनी मार्केट में आए और उसके बाद में विलुप्त भी हो गई। इसी तरह से कोई भी उत्पाद अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को एक समान गति से पार नहीं करता है, बल्कि अलग अलग उनकी अवस्थाएं हो सकती हैं। कोई भी उत्पाद अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में बाज़ार स्थिति या बाज़ार की परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा रहता है कि उस कंपटीशन से कोप अप करना भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसी तरह से उत्पाद का जीवन चक्र जीवित प्राणी की तुलना में प्रायः सीमित होता है। क्योंकि जीवित प्राणी की तुलना में सीमित क्यों है? क्योंकि जीवन तो बहुत लंबा है कि हो सकता है कि व्यक्ति 100 वर्ष तक जिंदा रहे, लेकिन प्रोडक्ट क्योंकि मार्केट में कंपटीशन में और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वह प्रोडक्ट 100 साल तक मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखे। अलग अलग प्रोडक्ट क्योंकि नवीनीकरण लिए हुए होते हैं, उनमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होता रहता है, साथ ही साथ इनोवेशंस मार्केट में नए आ जाते हैं, तो कंपनी तो एग्जिस्ट करती है लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग रूप में मार्केट में प्रेजेंट कर सकती है। इसी तरह प्रत्येक उत्पाद के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार के उत्पादन, मार्केटिंग, फाइनेंस, मानव संसाधन स्ट्रेटजीज़ की आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। तो इस तरह से उत्पाद जीवन चक्र की विशेषताएं हमने देखी हैं। अब हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे कि उत्पाद विकास अवस्था हो सकती है, सेकेंड है प्रवेश अवस्था हो सकती है, विकास अवस्था हो सकती है, परिपक्वता अवस्था हो सकती है, संतृप्ति अवस्था हो सकती है और साथ में पतन की ओर भी प्रोडक्ट जा सकता है। तो अलग अलग जो अवस्थाएं हैं इसमें आप देख रहे हैं कि पहले मार्केट में जब प्रोडक्ट आता है तो उसका धीरे धीरे विकास होता है। विकास होने के बाद में वो मार्केट में प्रस्तुत होता है, तो उस समय जो हानि की स्थिति है आप देख रहे हैं कि जो जितना समय है उसके अकॉर्डिंग हो सकता है शुरुआत में हानि रहे। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे विकास अवस्था होती है आप देख सकते हैं कि विक्रय बढ़ रहा है, जो ये ग्राफ जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो विक्रय अवस्था में लाभ में बढ़ोतरी हो रही है और लाभ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट की अलग स्टेज भी आती जा रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर कि मैच्योरिटी स्टेज है, जहाँ पर कि प्रोडक्ट पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, मार्केट में उसका मैक्सिमम लाभ आप यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, प्रोडक्ट का संतृप्ति अवस्था आ जाएगी। आप देख रहे हैं मैक्सिमम लाभ संतृप्ति और परिपक्वता के बीच में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लाभ यहाँ पर हो रहा है और विक्रय भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उस प्रोडक्ट का पतन की ओर भी ढलान के रूप में आप ग्राफ देख सकते हैं, नीचे की तरफ जा रहा है। शुरुआत में नीचे था, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है, विकास में और ज़्यादा बढ़ रहा है, परिपक्वता में और ज़्यादा मैच्योरिटी स्टेज तक आते आते लाभ की बढ़ोतरी होती जा रही है और लास्ट में आते आते पतन की ओर वह प्रोडक्ट जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि कार का एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो एम्बेसडर कार जो है वो काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में थी, लेकिन एक स्टेज आई होगी जबकि उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। उसका कारण क्या था कि कंपनी तो प्रेजेंट रही लेकिन उसने अपने कार में मॉडिफिकेशन कर दिया। इसी तरह आप एग्जांपल ले लीजिए मारुति का। मारुति ने
800 प्रेजेंट की मार्केट में, धीरे धीरे ऑल्टो दी और उसके बाद में ऑल्टो का भी नया वर्जन मार्केट में कंपनी ने प्रेजेंट कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि अलग अलग उत्पाद हो सकते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में आप देखिए कि सोप का भी अगर एग्जांपल लें हम, साबुन का, तो साबुन के एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं कि एक ही वैरायटी नहीं आती, बल्कि अलग अलग उसमें मॉडिफिकेशन के साथ में, इनोवेशन के साथ में मार्केट में प्रेजेंट हो सकता है। तो एक प्रोडक्ट का जो साइकिल है लाइफ का, वो ज़रूरी नहीं कि लंबा चले, बल्कि वह ड्यूरेशन उसका कम भी हो सकता है और लंबे टाइम तक भी वह प्रोडक्ट मार्केट में अगर कंपटीशन में टिका रह सकता है तो वो टिक सकता है। और ये ही एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल हो सकता है। अनदर एग्जांपल आप देखें, साबुन का एग्जांपल देखें तो आप लक्स का अगर एग्जांपल देखें तो लक्स स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल फॉर्म में आता था, धीरे धीरे कंपनी वही रही, लेकिन लक्स का जो साबुन है उसमें मॉडिफिकेशन होता गया, जैसे कि उसके फ्रेग्रेंस अलग अलग आते गए। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है, तो उसके लिए वो अलग अलग इनोवेशंस कंपनी करती है। तो उसके लिए वो टेस्ट मार्केटिंग भी कर सकती है, अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कंप्लीट किया जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें कि हमने उत्पाद जीवन चक्र के मीनिंग को समझा, साथ ही साथ विशेषताएं देखी, और इस डायग्राम के माध्यम से हमने यह देखा कि किस तरह से कंपनीज जो हैं प्रोडक्ट को आगे की ओर बढ़ा सकती हैं, या एक कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाओं से ही रिलेटेड होगा। जो ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेजेस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।